हाय गाइस, क्या हालचाल। नाइन्थ की मैथ मुश्किल है? नहीं, नहीं मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस एक्सरसाइज 4.6 समझनी है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। एक आध क्वेश्चन यार सॉल्व करने का तरीका देख लो, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। वीडियो आप बेशक पूरी ना देखना। चले, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं यार, आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप किसे करोगे? मल्टीप्लाई आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ करोगे। ऐसे ही है। अब ये ऐसे तो है नहीं यार कि जैसे आप करते थे 2 × 3 = 6। अब उस तरह की तो ये मैथ है नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? तो देखो यार, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 हैं, इधर 3 है। इन 2 वैल्यूज़ को इन 3 वैल्यूज़ के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, ये ए है ना, ए को आपने मल्टीप्लाई करना है ए स्केयर के साथ, मतलब इस ए को इस ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या करना है जी? फिर इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इधर प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन डालो। ए मल्टीप्लाई विद ए। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको यार, आप ज़हीन बंदे हो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अब आपने इस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ये ए आ गया मल्टीप्लाई विद 1। ठीक हो गया। अब ये ए तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना जानी। अब आपने क्या करना है, इस -1 को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों वैल्यूज़ के साथ। प्लस ये -1 है, तो यार प्लस माइनस क्या होता है? इसके साथ प्लस का साइन है ना, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। -1 × a²। इस -1 को a² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा 1 × a। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माइनस है और ये +1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई विद +1। ठीक हो गया। आई होप सो कि यार आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? a³। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? a²। ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा a। ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे -a²। ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे -a। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे -1। ठीक है। अच्छा, तो ये -a² और +a² आपस में कट जाएंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? और प्लस ए और माइनस ए ये भी कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे ना। तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा यानी a³ - 1। यही रहेगा ना। बस ये आपका आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था यार, इतना आसान क्वेश्चन था, वैसे टेंशन ले रहे थे। मैथ आसान है ना। अच्छा, चलें जी। अब इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये है आपके पास सेकंड पार्ट। अब आपने क्या करना है, इस 3 को पहले इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई विद b²। ठीक हो गया। अब इस b को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना। 9b मल्टीप्लाई विद 9, b को मल्टीप्लाई करना है 3b के साथ, तो ये हो जाएगा -b मल्टीप्लाई विद 3b, और ये आ जाएगा -b मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे -b मल्टीप्लाई विद क्या आ जाएगा? b²। ठीक है। अच्छा, 9 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे? 18। ठीक है, 18 नहीं आएगा यार, 27 आएगा। गधो। हाँ जी। चले, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 3 3 ज़ार 9, और यहाँ पे आ जाएगा b। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3b²। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -9b। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे -3b²। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे -b³ प्लस b² प्लस 3b² और -3b², -9b और +9b, ये कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 27 b³। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो, इस 8 को मल्टीप्लाई करना है 64 के साथ।
ठीक है, पहले आप बेशक यूँ लिख लो 8 × 64 - 8b + b²। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे लिख दो प्लस b × 64 - 8b + b²। ठीक हो गया। अब ये 8 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 64। अब 8 और 64 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 8 और 64 को मल्टीप्लाई करके आता है 512। ठीक है, 8 को और इधर -8b को मल्टीप्लाई करके आएगा -64b। इसी तरह से 8 को b² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8b²। ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे प्लस 64 पहले आ जाएगा b। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा -8। ठीक है, और b का ये आ जाएगा b²। और ये b² मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपके पास b³ -8b² और +8b²। -64b और +64b कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 512 + b³। ठीक है। अच्छा, अब 512 जो है वो भी किसी का क्यूब होता है, लेकिन यही आपका आंसर है। फिलहाल आप इतने झमेलों में ना पड़ो। ठीक है, आई होप सो कि आपको यार इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा तो पेज को थोड़ा सा टर्न करते हैं। अच्छा देखो यार, ए को मल्टीप्लाई करना है इधर, ए मल्टीप्लाई विद, या ऐसे लिख दो a × a² - 2a + 4 + 2a² - 2a + 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a और a² a³ आ जाएगा। ठीक है, a और 2a ये आ जाएगा -2a²। 4a आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएंगे 4a। इसी तरह से ये 2 और ये a² मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे +2a²। ठीक है, इस 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -2 नहीं 4a। ठीक है, ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 8, 4 2 8। अब +4a - 4a -2a² + 2a² कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा a³ - 8। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2p मल्टीप्लाई विद 4p²। इस 2p को 4p² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से 2p को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा 2p मल्टीप्लाई विद 1/4p²। ठीक है, 2p को मल्टीप्लाई करना है इधर, 2p को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, -1 के साथ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 1/2p को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1/2p को आपने मल्टीप्लाई करना है 4p² के साथ। ठीक है, 1/2p को मल्टीप्लाई करना है आपने 1/4p² प्लस 1/2p को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/4p²। अब यहाँ पे 1/2p को आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, सॉरी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा 1/2p मल्टीप्लाई विद 1। ठीक है। अच्छा, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्या आ जाएगा 8p³। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 8p³ आ जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये 2 और ये 4 आपस में कट गए, ये p और ये स्केयर कट गए, पीछे क्या रह गया 1/2p। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे प्लस लगाना था, 2p को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2p। ठीक है, इसी तरह से देखो ये 2p और ये 4p² आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, p और p² कट जाएगा, 2 इधर का 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा +2p। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी, यहाँ पे प्लस आता था,
ना ना ना, प्लस नहीं आता था, मल्टीप्लाई ही आता था। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 8p³ और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा -2p प्लस 1/2p। और ये आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपके पास 8p³। तो यहाँ पे आ जाएगा +1/8p³। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे देखो दो वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इनको मल्टीप्लाई देखो, 3/2p को मल्टीप्लाई करना है 9/4p² के साथ। ठीक है, 3/2p को मल्टीप्लाई करना है 9/4p² के साथ। इसी तरह से प्लस 3/2p को मल्टीप्लाई करना है 4/9p² के साथ। इसी तरह से 3/2p को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, -2/3p को मल्टीप्लाई करना है 9/4p² के साथ। -2/3p को मल्टीप्लाई करना है 9/4p² के साथ। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है, आगे की सोचो यार। -2/3p को आपने मल्टीप्लाई करना है 4/9p² के साथ। और फिर आगे आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस, ये माइनस है, 2/3p को 1 के साथ। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ना आप आंसर लिख दो। देखो 3 और 9 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 27। ऐसे ही है, नीचे 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8। p और p मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा p³ प्लस ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे आपके पास 12। या फिर आप ऐसे करो ना, देखो ये 3 है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, 2 2 2 1 is 2, 2 2 ज़ार 4। तो पीछे क्या रह जाएगा, 2/3 और ये वाला p और ये p² कट जाएंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक p आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से आपने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, ये 2 और ये 2 आपस, ना 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 ना, सॉरी, माय बैड, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये 3 भी ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 2 भी ऐसे। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका आ जाएगा 3/2p, ऐसे ही आएगा। इसी तरह से ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 1 is 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह से 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और ये p और ये p² कट जाएंगे, तो पीछे क्या आएगा, -3/2p। ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा -2 और 4 मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 8। इसी तरह से 9 और 3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 27। ठीक हो गया। अच्छा जी, और p और p ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे p³। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगी -2/3p। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये +2/3p है और ये -2/3p है, ये काट के +3/2p -3/2p, ये और ये भी आपस में कट के पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 27/8p³ -8/27p³। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास आंसर आया है यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप सो यार, ये थोड़ा सा मैस बना हुआ है, लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको यार समझ आ जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो एक्सप्रेशन है। 3p को 9p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3p मल्टीप्लाई बाय 9p स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने 3p को 1/9p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय 1/9p स्क्वायर, ठीक है। अब 3p को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3p मल्टीप्लाई विथ 1, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 1/3p को आपने मल्टीप्लाई करना है -1/3p को 9p स्क्वायर के साथ, 9p स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया। अब 1/3p को आपने -1/3p को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/9p स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब 1/3p को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/3p को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका क्या होगा, इसका आ जाएगा, देखिए 9 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे 27, p और p स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा p क्यूब। इसी तरह से देखें, ये 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, p और ये स्क्वायर कट जाएंगे, सिर्फ पीछे एक p रह जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/p, ठीक है। इस तरह 3p और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3p, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, ये p और ये p स्क्वायर कट जाएंगे, तो इधर आंसर आ जाएगा -3p, ठीक है। इसी तरह से अब ये माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आएगा -1/27p क्यूब, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा -1/3p, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ना इसको समझो, यहाँ जानी एक देखो एक चीज़, यहाँ पे ये 3 बच गया था ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये मैंने लिख दिया। +1/3p और -1/3p ये आपस में कट गए, +3p और -3p ये भी आपस में कट गए, ठीक हो गया। पीछे क्या रह जाएगा, 27p क्यूब -1/27p क्यूब, ठीक हो गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5p + 1/5p इंटू 25p स्क्र प्लस 1/25p स्क्र माइनस 1। अब 5p को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5p इंटू 25p स्क्र, ठीक हो गया। 5p मल्टीप्लाई विथ 1/25p स्क्र, ठीक हो गया। अच्छा, अब 5p यहाँ पे आ जाएगा 5p मल्टीप्लाई विथ, ये +5p है, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 5p और ये -1। अब ये देखें 5p मल्टीप्लाई हो गया ना सब वैल्यूज़ के साथ। अब 1/5p को आपने मल्टीप्लाई करना है, +1/5p मल्टीप्लाई विथ 25p स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25p स्क्वायर। अब 1/5p मल्टीप्लाई होगा 1/25p स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5p मल्टीप्लाई विद 1/25p स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। अब 1/5p मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 1/5p मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इनको ना मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 और 5 मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 1 to 5, p और p स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा p क्यूब, ठीक है। इसी तरह से अब ये 5p, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, p कट जाएगा स्क्वायर के साथ, सिर्फ p रह जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/5p, ठीक है। इसी तरह से ये 5p -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -5p, ठीक है। अब ये 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, p और ये स्क्वायर कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपके पास +5p, ठीक है। अच्छा, +5p रह गया। अब इसी तरह से आपने ये 5p और ये 1/25p ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 1/125p क्यूब, ठीक है। 1/5p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/5p, ठीक है। ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। पीछे क्या आ जाएगा,
पीछे आ जाएगा 125p क्यूब प्लस 1/125p क्यूब। ठीक है, चलें जी, अब ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा चेंज। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आसान है, थोड़ा सा ना आपने समझना है। ये देखो पहली जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप यूँ कर सकते हो ना एक्स माइनस वाई, या फिर एक्स प्लस वाई लिख दो और यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। अच्छा, आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐसे ही लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ये दोनों फार्मूले बन रहे हैं क्यूब के फार्मूले ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये आप लोग बताओ। देखें सबसे पहले ना इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, एक्स प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका भी एक क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका भी एक क्यूब का फार्मूला बन रहा है। मैं यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, मैं माइनस बी का फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो ये फार्मूला है। इसी तरह से प्लस का भी एक फार्मूला है। प्लस का फार्मूला क्या है, वो है ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक हो गया जी। चलो, अब ये दो फार्मूले हैं आपके पास, यही फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये जो पहली वैल्यू है इसका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दूसरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब देखो आपको इसको आप ए स्क्र कंसिडर कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब को आप ए कंसिडर कर लो। ठीक है, ये भी ए होगा तो ये हो जाएगा ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो एक्स क्यूब स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई क्यूब स्क्वायर। ठीक है, ओह सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, नीचे था एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको इस स्टेप की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2 है इसका। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब आपने इस सब को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देख लो ये जो वैल्यूज़ हैं ना आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको आप यूँ लिख सकते हो ना एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पूरी वैल्यू को एक्स स्क्र को आप ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भी एक फार्मूला बनेगा एक्स स्क्र और इसका एक्स स्क्र आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्र और इसका भी एक्स स्क्र आ जाएगा इंटू वाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ठीक है, अब ये जो एक्स पावर 4 है ना इसको आप ए कंसिडर कर लो। ठीक है, एक्स पावर 4 इक्वल टू ए, और जो वाई पावर 4 है उसको आप कंसिडर कर दो बी। तो ये बन रहा है ना ए माइनस बी और ए प्लस बी, है कि नहीं। तो इसकी जगह आप लिख दो एक्स पावर 4 स्क्वायर माइनस
वाई पावर 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म नहीं हुआ, इसके 2 पार्ट्स और भी हैं। ठीक है, तो देखो, अब ये जो 2 पार्ट्स आए हैं आपके, आपने इनको ना रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, 2x माइनस वाई लिख लो, यही वाली वैल्यू, और उसके बाद आप लिख लो ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, कौन सी, यहाँ पे आई थिंक कुछ क्वेश्चन लिखने में मुझसे गड़बड़ी हुई है, तो मुझे बुक देखने की ज़रूरत है। बुक पे जाऊँगा और बुक पे मेरे पास यहाँ पे नहीं, इन दोनों जगहों पे माइनस ही है। बुक में भी इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। ठीक है, तो चलें, इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है, पर क्वेश्चन ठीक नहीं है। देखो यार, यहाँ पे ना आपकी बुक में एक गलती है, इधर आपने प्लस लगा लेना है। ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला ही नहीं सही बन रहा। ठीक है, तो इधर जब तक आप प्लस नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप प्लस लगा लो, और क्योंकि ये फार्मूला नहीं बन रहा था ना, इसलिए मुझे ऐसे लगा 2xy आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख लो आप 2x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का ना आपने क्यूब का फार्मूला बना लेना है। तो इन दोनों का क्यूब का फार्मूला बनता है ना जानी, देखो ये आप 2x को a कंसिडर कर लो, तो a का जब स्क्वायर होगा तो वो 4x स्क्वायर होता है ना। ठीक है, 2x और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2xy ही आएगा, a b का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा y, और इसका भी आ जाएगा एक क्यूब। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनका भी एक फार्मूला बन जाएगा। वो कौन सा है जी, वो है 2x क्यूब। ठीक है, अच्छा इधर आप इनको अलग अलग कर दो। ये अब ये 2x क्यूब है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y क्यूब। ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो वैल्यू ये बन जाएगी आपके पास 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा इनटू ये आ जाएगी, ये भी 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आपके पास 8x को आप कंसिडर कर लो, 8x क्यूब को आप कंसिडर कर लो a, और y क्यूब को आप कंसिडर कर लो b। तो ये बन रहा है ना a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा 8x क्यूब, और इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 64 और x क्यूब का स्क्वायर क्या होता है, x पावर 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा y पावर 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक में माइनस दिया हुआ है, एक में प्लस दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ठीक है। तो इससे भी यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि पिछला जो क्वेश्चन था आपकी बुक में वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है ना, इनको ना रीअरेंज कर देना है। पहली जो वैल्यू है इसको आप लिख लो x माइनस 2, और यहाँ पे आप लिख लो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। ठीक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। ठीक हो गया। अब इन दो वैल्यूज़ को आपने देखो क्यूब का फार्मूला बना दो, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक हो जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब। ठीक हो गया। अब x का क्यूब क्या होता है, x का क्यूब होगा आपके पास x क्यूब ही होगा ना यार, मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब प्लस 8। अब ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है ना, बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब स्क्र माइनस 8 स्क्र। ठीक हो गया। तो इसका आ जाएगा x पावर 6 माइनस 64। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें जी, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।
अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये आपके पास एक प्रोडक्ट है। अब फार्मूला कौन सा था यार क्यूब का? क्यूब का फार्मूला है, क्या है? क्यूब का फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस वाई स्क्र। ठीक है, ये है। तो अब आपने देखो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू ये है अंडर रूट एक्स और y की वैल्यू है अंडर रूट वाई। तो अगर आप इनको क्यूब के फार्मूले में पुट करो यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा? x अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा एक क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट वाई और इसका भी आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेंगे? ये क्यूब तो आ गया, ठीक है, क्यूब इसका आ गया, लेकिन अब आपने इसका क्यूब लेना है तो इस क्यूब को ख़त्म करना है ये ऊपर। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, ठीक हो गया, माइनस इसी तरह से ये आ जाएगा वाई इंटू वाई। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, अब इसका क्या होगा? एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्र इंटू एक्स, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्र इंटू वाई, ऐसे ही है। तो ये स्क्र और अंडर रूट कट जाएंगे, स्क्र और अंडर रूट कट जाएंगे, तो एक्स बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स। इसी तरह से ये वाई बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा अंडर रूट वाई। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। देखें, आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला आप पहले लिख लें। फार्मूला है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस वाई क्यूब। ये फार्मूला है। अच्छा, अब ये फार्मूला है तो आपने क्या करना है? इसी फार्मूले को आपने इधर पुट कर देना है। अच्छा, अब आप इसको किस तरह से पुट करोगे? देखें, सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है ना, ठीक है, आप इधर लिख लो बेशक x पावर p y पावर p, यहाँ पे आ जाएगा x 2p माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा पावर p इंटू वाई पावर q। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे भी q आता है यार, q आता है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन था ना आपका, क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में भी ये वैल्यूज़ इसी तरह से थी कि यहाँ पे P नहीं था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, ये Q लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर देखो, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा Y और यहाँ पे आ जाएगा 2P। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया। तो अब ज़रा आपने ना इसको थोड़ा सा देखें, इसको आपने इस फार्मूले में फिट करना है। ये x की वैल्यू होगी x पावर p, y की वैल्यू होगी y पावर q। ठीक है, अब यही आपका फार्मूला कंप्लीट फार्मूला बन रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला था उसमें इधर माइनस आता था। अब आपने क्या करना है? इसका लिख लो x पावर, यहाँ पे आप लिख दो 3p। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से या फिर आप ये लिख लो x पावर p क्यूब प्लस y पावर क्यूब, इसका भी आ जाएगा क्यूब। ये हो जाएगा x पावर 3p प्लस y पावर 3p। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप जब आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 16। ठीक है, तो जब वीडियो ये आप देख रहे हैं उस टाइम जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, वो आप नीचे कमेंट में लिख दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो हमारी आखिर तक देख रहे हो ना, तो आप हमारे लॉयल व्यूअर हो। आप वो हो जो इधर ये तक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पहुँचे हो। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।